वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं डीजल बुलेट्स के बारे में। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि आप डीजल बुलेट्स पर एक वीडियो बनाओ। गाइस मेरे पास डीजल मॉडल है तो नहीं आपको दिखाने के लिए, बट मैं डीजल मॉडल्स के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डीजल बुलेट्स के बारे में। उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डीजल बुलेट्स कौन सी थी, ये कब लॉन्च हुई, ये कब डिसकंटिन्यू हुई, इसके इंजन के स्पेसिफिकेशंस क्या थे, इसके डिसकंटिन्यू होने के पीछे राज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी ने डीजल बुलेट्स ज़रूर देखी होगी। वो दिखने में तो थोड़ी यूनिक दिखती है बिकॉज उसका जो इंजन होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बुलेट, और उनमें एक फ़िल्टर लगा होता था जैसे कि ट्रैक्टर में होता है। तो गाइज़ मुझे पर्सनली तो डीजल बुलेट्स का जो लुक है वो ज़्यादा पसंद नहीं आता था अगर मैं कंपेयर करूँ उसको ओल्ड बुलेट्स से, बिकॉज ये जो सीए मॉडल्स की बुलेट है इनका इंजन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आपने दो टाइप की डीजल बुलेट्स देखी होगी रोड पर, एक थी टॉरस और दूसरी थी सूरज। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉरस पर। तो ये जो टॉरस है ये ओरिजिनल मेड इन इंग्लैंड हुआ करती थी, जिसका इंजन जो था वो ग्रीव्स कंपनी से लिया गया था। इस बुलेट के ईयर के बारे में बात करूँ तो ये 80s में लॉन्च किया गया था इंजन, और उस टाइम पर ये वन एंड ओनली डीजल इंजन था जो कि मास प्रोडक्शन में था। टॉरस में दो टाइप के इंजन आते थे, एक था 325 सीसी का और दूसरा था 436 सीसी का। ये दोनों इंजन थे सिंगल सिलेंडर और दोनों 12 वोल्ट की बैटरी पर चलते थे। अब दूसरी है सूरज बुलेट जो कि मेड इन इंडिया थी। इसका जो डीजल इंजन था ये यूपी के सहारनपुर में एक सूरज करके फैक्ट्री थी उसमें बनता था। इसको नॉर्मली 350 सीसी वाली पेट्रोल इंजन की जो बुलेट थी उसके सेम चेसिस पे लगाया करते थे। तो सूरज सिर्फ 325 सीसी में आता था जो कि मास प्रोडक्शन में नहीं था जैसे कि टॉरस था। तो आपको एक बात बता दूं कि ये जो सूरज कंपनी थी उन्होंने ये डीजल बुलेट्स को फ्यूल एफिशिएंट बाइक बोल के बेचा था, क्योंकि उसका एवरेज उस टाइम पर उन्होंने 86 कोट किया था जो कि उस टाइम पर बाकी की बाइक्स में इम्पॉसिबल चीज़ थी। एक बात याद रखना कि ये जो भी डीजल बुलेट्स थी ये रॉयल एनफील्ड कंपनी की नहीं थी। अब ये दोनों बाइक्स में क्या प्रॉब्लम थे वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोनों बाइक्स का वेट था लगभग 200 kg और उनकी पावर बहुत कम थी। अगर मैं वेट को कंपेयर करूँ तो ये दोनों जो बाइक्स थे वो 6.5 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी जो कि बहुत कम थी, और दोनों में टॉर्क था 15 न्यूटन मीटर्स का, वो भी बहुत कम था। ऊपर से जो दोनों बाइक्स थी उनकी टॉप स्पीड थी 60 to 65 किलोमीटर्स, जो कि अगेन बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू उस ज़माने की जो भी बाइक्स थी उनसे। डीजल बुलेट की सबसे बड़ी परेशानी थी उसके वाइब्रेशंस। तो डीजल बुलेट्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थे जिसकी वजह से जो आपको बाइक राइड करना बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता था। तो गाइस अब बात करेंगे ये बाइक्स बंद क्यों हुई। तो सबसे पहली चीज़ है ये जो बाइक्स थी डीजल बुलेट्स ये उस टाइम के बीएस जो लॉस थे उससे कंप्लाइंट नहीं थी। ये बाइक्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती थी। दूसरी चीज़ थी परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया कि ये बाइक्स का जो वेट था वो 200 kg का था और ये बाइक्स प्रोड्यूस करती थी 6.5 bhp का पावर जो कि बहुत कम था, तो लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया। तीसरी चीज़ थी इस बाइक का जो सेटिंग था वो बहुत कम लोगों को आता था। आपको पता ही होगा कि ये जो ओल्ड बुलेट्स हैं इनके स्पेसिफिक मैकेनिक्स होते हैं, और ये जो डीजल बुलेट्स थी उनके तो मैकेनिक्स को पता ही नहीं रहता था कि इस बुलेट का सेटिंग कैसा करना है। तो गाइस ये सभी चीज़ों की वजह से इस बुलेट को डिसकंटिन्यू किया गया, बिकॉज एक तो गवर्नमेंट नॉर्म्स चेंज हो गए थे जो कि ये बुलेट कंप्लाइंट नहीं थी, बिकॉज ये बुलेट से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। दूसरी चीज़ थी इस बुलेट का परफॉर्मेंस बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू देयर राइवल्स। तो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन डीजल बुलेट्स के बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।